दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। फर्जी एमबीबीएस डिग्री लगाकर सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे 3 नकली डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। कोतवाली पुलिस ने सीएमएचओ की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। 2 आरोपी दमोह के संजीवनी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहे थे, जबकि एक आरोपी जबलपुर में नौकरी कर रहा था। जैसे ही जांच शुरू हुई, एक एक करके तीनों फर्जी डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए आरोपियों में कुमार सचिन यादव, राजपाल गौर और जबलपुर में अजय मौर्य शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस मामले में और भी फर्जी डॉक्टर सामने आ सकते, यानी ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये है, आखिर कब तक नकली डिग्री वाले लोगों के भरोसे पर चलती रहेगी लोगों की जिंदगी। देखिए कैसे पुलिस ने किया इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। हमको सीएमएचओ दमोह द्वारा एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तो उस जांच प्रतिवेदन में दमोह में स्थित 2 संजीवनी क्लिनिक संचालित है, उसमें 2 डॉक्टर्स द्वारा वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे 2 डॉक्टर्स द्वारा वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे करके हमको सूचना मिली थी। और वो दोनों डॉक्टर उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने सीएमएचओ द्वारा जांच के दौरान उसमें ये पाया गया, उन्हें दोनों डॉक्टर फर्जी एमबीबीएस डिग्री और फर्जी मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन से ये लोग यहाँ पे संजीवनी क्लिनिक में नियुक्त होकर यहाँ पे फर्जी तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे करके हमको जांच प्रतिवेदन मिला। तो उसी जांच प्रतिवेदन में अवलोकन करने के बाद हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत हम लोगों ने दमोह कोतवाली थाने में इनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपी का नाम डॉक्टर कुमार सचिन यादव है, ये रहने वाला है, ग्वालियर का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है डॉक्टर राजपाल गौर है, ये रहने वाला है, सीहोर जिला का रहने वाला है। और दोनों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत रात को उनको गिरफ्तार किया गया। रात को गिरफ्तार करने के बाद उनकी पूछताछ में हमको ये पता चला गया, ये दोनों आरोपी लोग हैं, दोनों आरोपियों के पास फर्जी एमबीबीएस की डिग्री हम लोगों को मिलता है। और उसके साथ ही साथ फर्जी मेडिकल इनका रजिस्ट्रेशन है, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी हमको पत्राचार मिल जाती है। उसके बाद उनका पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने कन्फेस भी कर लिए, उनके दोनों फर्जी तरीके से इन्होंने मेडिकल डिग्री प्राप्त किया है। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी फर्जी तरीके से करके उसके बाद इन्होंने एनएचएम के थ्रू रिक्रूटमेंट था, उसमें इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए संजीवनी क्लिनिक में नियुक्त हुए थे। तो उसमें एक आरोपी था यहाँ पे लगभग 1 साल से पुराने वहाँ पे ट्रीटमेंट लोगों को फर्जी तरीके से दे रहा है। और एक आरोपी है यहाँ पे 4 महीने से दे रहा है। उसके बाद उनकी और हम लोगों ने शक्ति से पूछताछ किया गया, और शक्ति से पूछताछ करने के बाद एक और आरोपी के बारे में हमको पता चल जाता है, अजय मौर्य करके। वो अजय मौर्य जबलपुर में लगभग 2.5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था। हम लोगों ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए जबलपुर के हम लोगों ने टीम को रवाना किया। जबलपुर से उसको हम लोगों ने गिरफ्तारी करके यहाँ पे हिरासत में लिया है अजय मौर्य को। वो अजय मौर्य को पूछताछ करने के बाद वो बीएससी डिग्री होल्डर था, वो भी इसी तरह फर्जी तरीके से उनकी एमबीबीएस डिग्री प्राप्त किया। और उसके बाद वो एक मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आईडी तैयार करके फर्जी तरीके से वो भी वहाँ पे जबलपुर में लगभग 2.5 साल से वो वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहा है। इस तरह से हम लोगों ने अभी 3 आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। अभी सीएमएचओ से हमको जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, उनके आधार पर हम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। अभी 2 लोगों का भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था कल ही। उसके बाद अजय मौर्य, इसको जबलपुर में, इसका हम लोगों ने कुमार सचिन यादव है, ग्वालियर का रहने वाले, उसके स्टेटमेंट के आधार पर हमको अजय मौर्य के बारे में पता चला। उसके बाद अजय मौर्य को हम लोगों ने हिरासत में लिया। डिग्री कहाँ से मिली सर, किसने बनवाई है, ये पता चला? अभी ये तीनों लोगों का पूछताछ अभी जारी है। अभी कुमार सचिन यादव, राजपाल गौर, दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके पीआर भी लिया, उसका भी पूछताछ जारी है। उनके द्वारा कुछ लोगों का उन्होंने नाम भी बताया, कहाँ से इन लोगों ने फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट और फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कुछ लोगों का इसमें नाम है, उसके लिए भी हम लोगों ने टीम को रवाना किया। तुरंत उन लोगों को भी गिरफ्तार करके आप लोगों को हम अवगत कराएंगे। किसके माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं? ये तो संजीवनी क्लिनिक में इन्होंने नियुक्त होके आए हैं, गवर्नमेंट प्रोसीजर रहता है, उसके थ्रू ये लोगों ने फर्जी डिग्री वगैरह इन्होंने प्रस्तुत करके उसके थ्रू ये नियुक्त होके आए। उसके बाद सीएमएचओ का इनके ऊपर डाउट आता है। डाउट आने के बाद उन्होंने एक कमेटी गठित करके उसमें जांच कराते, उसके बाद इनको पता चल जाता है दोनों लोग फर्जी। इस टाइप की उन्होंने जांच प्रतिवेदन के सीएमएचओ के थ्रू उनको पता चल जाता, उसके बाद हमको अवगत कराया। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उनको एक्शन दिया उसके खिलाफ हम लोगों ने पुराने बीएनए आईपीसी का 424, 67, 68 धोखाधड़ी और डॉक्यूमेंट्स को फोर्जरी करते हुए चीटिंग करने का हम लोगों ने धारा उसको हम लोगों उनके खिलाफ किया, उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराया।
उसके बाद अभी उसकी पूछताछ चल रही है, उसमें और लोगों का नाम भी इसमें आ रहा है और लोगों को आरोपी हम बनाएंगे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं होती है। अभी उसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रही है, कहाँ पे लूप होल से, उसके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पार्ट कर रहे हैं, उसका भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। सर ऐसे कैसे लोग भी होंगे जो जिनने इनका वेरिफिकेशन करके इनको सर्विस देने में सहायता की है, तो क्या उनके विरुद्ध भी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वालों को और इनकी नियुक्ति में किसी ने इनको मदद की है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद भी सीएमएचओ के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे अस्पताल वालों विभाग को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे इस टाइप की ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों के भी हम लोग पता करेंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर नरेंद्र जान कैम्प का प्रकरण भी दमोह से आया था, उसमें और इस प्रकरण में कितनी समानता पाते हैं आप? एनजे कैम्प का एमबीबीएस का डिग्री था, उसके बाद उसकी एमडी कार्डियोलॉजी का डिग्री था, मास्टर डिग्री था, वो उसमें फर्जी पाया गया था। अभी इनका क्या है, इनको मेडिकल डिग्री इनका था ही नहीं था, इसमें इन्होंने शुरुआत की एमबीबीएस डिग्री को ही इन्होंने फर्जीवाड़ा करके इन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त की है। इसमें दो ही अंतर है। अभी इसमें हम लोग पूछताछ जारी की है, इंक्वायरी भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें उसके पूछताछ के बाद किन किन के नाम आएगा उनके सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी निजी ये संजीवनी क्लिनिक के थ्रू अप्लाई इन्होंने नियुक्त करके आए हैं, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन होती है, उसके थ्रू ये लोग नियुक्त होकर आई है। उसका भी हम लोग एक बार हम लोग संबंधित विभाग को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कहाँ पे इशू हुआ, तो उसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। सर निजी क्लिनिक में जो भी डॉक्टर आते हैं वो वेरिफिकेशन सीएमएचओ करते हैं, कितने लंबे समय तक वेरिफिकेशन नहीं किया गया, जबकि इससे बड़ा पहले भी एक फर्जी मामला आया था एनजॉन कैम्प का, तो इसमें क्या अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी? सीएमएचओ के द्वारा हमको जांच प्रतिवेदन आई है, उसी के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे एफआईआर की है। बाकी सीएमएचओ का भी इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा, और उन्होंने बाकी यहाँ पे कितने भी नियुक्त हुए हैं संजीवनी क्लिनिक में, उसका सभी का उनको सीएमएचओ के द्वारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और दमोह में ही इन्होंने इस टाइप की पहला प्रकरण सामने आई है, और सीएमएचओ के द्वारा तुरंत इन्फॉर्मेशन देने के बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपियों को पहला गिरफ्तार किया दमोह से, उसके बाद उनकी पूछताछ के बाद हम लोग बाहर के जिले से भी आरोपियों को पकड़ के ओम न्यूज़ 24, हर गांव हर खबर।